मजबूरी है तो समझना है। साहब जी देखिए, मैंने आपका नमक खाया है। अब पप्पी खा। अरे लेकिन साहब जी आप एक छोड़ दीजिए। पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं, अरे साहब जी मैं गरीब आदमी हूँ। क्या कर रहे हैं? ये अपनी की पप्पी ले रहे हैं। मारो इसको, मारो। मासी धनेंद्र को। हाय पापा। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। पापा। हाँ। मेरा ये सोच के ना मन बहुत ऐसा पिघल सा रहा है कि जीजा जी और उनके भाई पुष्पेंद्र जी, उनका झगड़ा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पंचम जी और पुष्पेंद्र जी का पैचअप करवा दूंगी आज के आज ही। देखिए इलायची जी, आप पुष्पेंद्र को जानती नहीं है। अरे जान पहचान ही तो बढ़ानी है। अब देख, वैसे हमें कोई मतलब ना, भाई तेरा भाई है तू जाने। चल एक काम कर, फोन लगा। अब मैं लगा देती हूँ। ला मैं लगा दे हूँ फोन। नहीं मैं बात करती हूँ ना। एक मिनट रुक जा। क्या? अरे नंबर तो मैं ही लगाऊंगी ना। अच्छा लगा, चल। देखिए मत करिए सब, हमें ऐसा लगता है इसका कोई। अरे लगी कॉल लगी कर हाँ, लगा। अरे आ गया भैया, आ गया। हेलो पुष्पेंद्र जी, मैं इलायची। हेलो इलायची जी, बोलिए। एक मिनट। ओहो, अरे ये मेरी टेबल पे 500 के नोटों की गड्डी किसने रख दी? हटाओ इसको। हाँ इलायची जी, बोलिए। मैं ये बोल रही थी ना कि जब से मेरे पापा ने सुना है ना कि आप जीजा जी, मेरा मतलब है पंचम जी के ये हैं भाई, हाँ। तब से ना वो आपको घर बुलाना चाह रहे थे बड़ा। नो इलायची जी, घर में नहीं आ सकता। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास आने जाने के लिए एक ही हेलीकॉप्टर है, और जो कि अभी सर्विसिंग के लिए गया हुआ है, तो बिना हेलीकॉप्टर में कैसे आ सकता हूँ? सॉरी। ओह, तो एक काम कीजिए, आप प्लीज कार से आ जाइए। मतलब थोड़ा टाइम निकालिए ना अपने भाई के लिए, थोड़ी सी तकलीफ सह लीजिए, कार से आ जाइए तकलीफ सह के। ला मैं बात करता हूँ। बिजी लग रहा है बहुत ज्यादा। कर। और आपको भी तो सेम ही बात करनी है ना। हाँ। मैं करती हूँ। हाँ। हेलो पुष्पेंद्र जी, तो मैं ये कह रही थी कि आज लंच पे मिले। ओके, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो फिर आ जाते हैं। ओहो, अरे ये मेरी टेबल पे इतना गोल्ड किसने रख दिया? हटाओ इसको। हाँ? 50 तोले की चैन? अरे नहीं बनवानी मुझे 50 तोले की चैन, ले जाओ उसको। हाँ इलायची जी, तो फिर आते हैं लंच पर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय। हेलो पुष्पेंद्र जी, मैं मुरारी लाल। रख दिया। कोई बात नहीं ना, वैसे भी आ रहे हैं लंच पे। बस अब दो भाइयों का झगड़ा खत्म और नए रिश्ते की शुरुआत। यही मैं सोच रहा हूँ। देखिए इलायची जी, सेठ जी, हमें अच्छा लगा कि आप हमें मिलाना चाहती हैं, लेकिन हम उस नालायक से कतई नहीं मिलेंगे। हमने ये फैसला कर लिया बस। क्यों ना मिलेगा तू? क्यों ना मिलेगा ये बता? तेरे भाई के ऊपर माता आई हुई है क्या? चल आज घर पे ही रहियो, बता रहा हूं मैं। आज आमने सामने बैठ के फैसला होगा, बस बात खत्म। ये टन भी ना काम के बगैर पता ना कहां मर जाता है। जब भी कहो काम है गायब। पापा, हाँ पापा, बता। पता है अभी मैंने क्या देखा? क्या? मैंने देखा हाँ। पुष्पेंद्र जी। हाँ पुष्पेंद्र जी। हाँ पुष्पेंद्र जी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मतलब हाँ। कि वो ना हमारी पतली गली में घुस ही नहीं रही थी। तो पता है मैं ना बाहर रोड पे पार्क करवा के आ रही हूँ। ट्रक ले आया है क्या? नहीं पापा, हाँ। वो होती है ना 2-2.5 करोड़ वाली। अरे यार जो जीके और साउथ एक्स वाले चलाते हैं, वही वाली। इतनी बड़ी गाड़ी लाया? अरे वाह। क्या बात है, बड़े लोग हैं। हाँ बिल्कुल। अरे क्या?
How you doing? How you doing? Nice place. You must be Mr. Bansal, right? Murari Bansal. जी 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 पुष्पेन जी ना Yes. बैठिए Thank you. आप अकेले आए हैं? जी सेठ जी। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आप मेरे ब्रदर के सेठ जी हैं तो मैं भी आपको सेठ जी बुलाना चाहूंगा। एनीवे, ये देखिए, ये हम आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं। आज सुबह ताज़ा ताज़ा मैंने अपने प्लेन से दुबई से मंगवाया फॉर द बंसल फैमिली। प्लीज। पुष्पेंद्र जी हैं। नमस्ते। हाय आंटी, क्यूट। ओह, थैंक्स ब्रो। एनी टाइम। आपकी शक्ल तो एकदम आपके भाई पर गई है। पुष्पेंद्र जी मतलब ड्राई फ्रूट्स लाने की क्या जरूरत थी है? देखिए क्या है कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। वापस लाइए। थैंक यू सो मच। वेल, ड्राई फ्रूट्स लाने की काफी रीजंस हैं। फर्स्ट बीइंग, ये देखिए, ये क्या है अखरोट। और इसकी सूरत किससे मिलती है? अब वो जो सुबह करते हैं ना वो। नो, ब्रेन। इट रिजेंबल्स द ब्रेन, इसलिए ये आपकी ब्रेन के लिए अच्छा है। ये बात तो है, ये बात तो है। अभी सेम लॉजिक के हिसाब से जी ये देखिए, ये काजू, इसकी सूरत किससे मिलती है? नो, किडनी। Kidneys. Resembles the kidneys. Good for your kidneys, Mr. Bansal. हाँ ये बात तो है। अच्छा ये बताइए, ये बादाम किससे में तलता है? बताता हूँ। सेठ जी समझ। नमस्ते। बेटू तू कैसा है, यहाँ कैसे आया? सेठ जी पैसा लेने आया हूँ। कौन से पैसे? वो क्या है ना, इलायची 2 किलो ड्राई फ्रूट्स ले गई थी और पैसे का हिसाब किताब आपके खाते में लिखने को कह गई थी। अब मेरा मालिक मुझे गालियां दे रहा है। इलायची 2 किलो ड्राई फ्रूट्स कहाँ गए? कहाँ बाटी आई तू? हाँ पापा, बाटे ही तो है। वो मैंने सोचा कि इतना अच्छा, इतना शुभ दिन है और इस दिन पे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स खरीद के मुझे बच्चों में दान दे देने चाहिए। मैंने ठीक किया ना पापा? 2 किलो ड्राई फ्रूट्स। ब्यूटिफुल। अच्छा किया इसने, बहुत बहुत नेक काम किया है। आजा सुन बेटू, हाँ चल ले जा, मैं बाद में तेरे सेठ से बात कर लूंगा। जा, बचपन से ही जो है दान पुण्य करने का इसका हमेशा का रहा। इतने सारे पैसे इतने मतलब लोगों को बांट दिए, कभी अपने पास न रखे, दूसरों की हमेशा मदद करती रही है ये। वो क्या है ना पापा, अगर लेफ्ट हैंड से दान करो तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। सीक्रेट है। मुझे भी तो ना पता लगने दिया तूने कभी कुछ। पुष्पेंद्र जी आइए ना, खाना लग गया है। श्योर आंटी, यू आर क्यूट। थैंक्स ब्रो। वाओ, यू आर क्यूट। थैंक्स ब्रो।
बहुत दिनों बाद मैंने अपनी थाली में इतना सारा खाना देखा है। हैं? अब पुष्पेंद्र जी ज्यादातर डाइट पे रहते होंगे ना, तो इस टाइप का खाना मतलब बहुत दिनों बाद खा रहे होंगे। इतने दिनों बाद। यस यस बिल्कुल, मैं अभी खाना शुरू करता हूँ। आज तो दबा के राजमा खा सकते हैं क्योंकि मैंने भर भर के हींग डाली है, तो गैस तो हो ही नहीं सकता। खाइए खाइए। अरे देवर जी आप कब आए? बताया नहीं हमको। अगर तुम्हें बताया होता भाभी तो उस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती। ऐसा क्या आपके फंडे नोच लिए गुग्गू ने? देखिए, एज एन इंडिविजुअल मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव सक्सीड करें जिंदगी में। मैंने अपने भाई के लिए क्या नहीं किया कि स्कूल में एडमिशन कराई, लेकिन वो वहां से भाग गया। In fact, I invested 50 crore rupees in his business. I mean, 5 crore, my mistake. 5 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन वो भी फेल। हाय, एज एन इंडिविजुअल मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव्स बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत अच्छी जिंदगी जिए, और यही मेरा फर्ज है अपने रिश्तेदारों की तरफ। सो स्वीट पुष्पेंद्र जी। मुझे तो लगता है कि जिससे आपके रिश्ते की कन्नी जुड़ेगी ना, वो पतंग आसमान छुएगी। Isn't it, पापा? That's very sweet of you, Lychee. That's very sweet. मेरे को क्या है ना कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकता। Thank you so much, though. अच्छा, जब इतना पैसा है तो तारीफ करने के लिए 2-4 मुस्टंडे धर लो। वो क्या है ना मिस्टर मुरारी, मैं अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे रिलेटिव होते तो आई वुड हैव मेड श्योर कि आपके दिल्ली में कम से कम 10 दुकानें हों, बंसल 420 की। मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस देता। दुबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, हर जगह आपकी दुकान बंसल 420। करो, अरे करो। देखना पुष्पेंद्र जी की थाली में बिल्कुल घी ना है, थोड़ा एकदम पेल के डालना जरा। हाँ, डाल दे। अरे तू कंजूसी मत दिखा। हाँ। खाइए, अब खाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साला कमीना भुक्कड़ ठूस रहा है, पूछ भी ना रहा है एक बार खाने के लिए। पुष्पेंद्र जी, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, सच कह रहा हूँ। मतलब सुदामा को एक कृष्ण तो चाहिए ही होता है, और फिर ऐसा अमीर होने से क्या फायदा जो अपने आसपास के लोगों की जेब ना भर पाए। मेरे को सही कहा आपने, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों का खून चूसते हैं, पैसे जो है अपने पिछवाड़े के नीचे रखते हैं। ऐसे भी होते हैं जो ना मतलब लोगों की तनख्वाह काटते हैं। ऐसे लीचड़, कुत्ते और कमजोर लोगों को बेल्टों से मारना चाहिए, और इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, बुरा ना मानिए, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपने इतना सारा कमाया है तो कोई तो लुटाने के लिए, मेरा मतलब है कि संभालने के लिए तो चाहिए ना। शॉर्ट, लेकिन वो क्या है आजकल अच्छी लड़कियां बनना बंद हो गई हैं, मान ले कोई लायक लड़की है ही नहीं। हाँ, इलायची देखिए कितनी अच्छी लड़की है मेरी, इसके लिए इतने सारे रिश्ते आए, लेकिन इसके सामने एक ना टिका। इलायची, अरे पुष्पेंद्र जी से थोड़ी बातचीत कर। जी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई नीड टू लीव राइट नाउ। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वो डील क्लोज करनी है, सो आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। बट इट वाज अमेजिंग, लवली फूड, लवली पीपल, ओह माय गॉड। लेकिन ये डील तो फाइनल ना हो सकी, इस डील को फाइनल करने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप I gotta go, bro. I mean, I have to go, Mr. Murari. See you. Okay. Good. Bye bye. क्या कर रही है तुझे? टक 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 टक। मैं बहुत नाराज हूँ कि आपने सारा घी उनकी प्लेट में डाल दिया, मुझे तो नहीं दिया, मैं नहीं खा रही। करो, इसकी थाली में डाल देगी। अरे तो बेटा, ये पुष्पेंद्र की थाली में खा ले, बाद में तो उनकी थाली में खाना है, खा ले। तू खा ले पुष्पेंद्र की थाली में। थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो। कल के दिन तेरी सारी पोलें खुल जाएंगी कि थैंक्स ब्रो का मतलब ही ना मालूम है। पता नहीं कच्चा सुन लिया इसने। क्या है बता थैंक्स ब्रो का मतलब?
मेरे तो भागे फूट गए। ये जंगल ठीक रहेगा, पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी, हाँ, आप ना खामा खा कुल्हाड़ी मंगा ले, इससे अच्छा पानी की बोतल मंगा लेते, कम से कम पीने का तो काम आता। अच्छा मंगीलाल, तेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब शेर पिंकी जी के सामने आता तो पिंकी जी उसे अपनी बोतल दे देते और ये कहते कि ये लीजिए शेर जी बोतल, पिंकी जी को खाने के बाद अपने मुंह का कुल्ला अच्छे से कर लीजिएगा वरना दांत खराब हो जाएंगे। हैं? ओह कितना अच्छा होता साहब जी। मतलब साहब जी, हम खामा खा जंगल में भटक रहे हैं, इससे अच्छा तो थाने में मजा आता ना। मंगीलाल क्या बात करी यार, तू पिंकी जी थाने में कैसे रुकते? वो गुरुजी की भविष्यवाणी याद नहीं है, क्या कहा था उन्होंने? दोपहर को पिंकी जी की पिटाई होने वाली है। यहाँ किसी की नजर पिंकी जी पे पड़ेगी नहीं और पिंकी जी पिटेंगे नहीं। बाकी जंगली जानवरों के लिए तो कुल्हाड़ी है ही पिंकी जी के पास। यहाँ कोई पिंकी जी का बाल तोड़ भी नहीं कर सकता। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुरक्षित करो। जी जी। ये देखो भाइयों, पर्यावरण का खूनी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे साहब, ऐसा है पिंकी जी तो यहाँ हाँ, पेड़ काटने नहीं, जानवर मारने आए हैं। अच्छा, यानी पेड़ों की तस्करी के साथ शिकारी भी है। भाइयों, इसे इतना मारो ना कि हाथ में कुल्हाड़ी लेने से पहले ना 10 बार सोचे। मारो इसे। सुरक्षित करो। जंगल तस्कर मुर्दाबाद, जंगल तस्कर मुर्दाबाद। का पेड़ा करो वकीलाल, पिंकी जी ना कोई मैली कुचैली मतलब चादर लाहो रखे थे, ऐसे धो के चले गए। पिंकी जी इनकी धुलाई वैसे तो झेल लेते, पर इनमें से कोई एक था जो अपने आप को घिसियानी बिल्ली समझ रहा था और पिंकी जी को खंबा ऐसा नोचा उसने कि आए पिंकी जी। साहब जी, मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं ना नोचता ना तो पब्लिक मुझे नोच डालती। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, अब जंगल में रह बेटा। अबे बम बम, सेठ जी पंचम, ये बता तेरे पेट में ये कड़ी उबल रही है क्या है, जो तेरे मुंह से एकदम बुलबुले उठ रहे हैं बहुत तेजी से? नहीं वो बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे? तूने खाना ना खाया फिर भी तू डकाल ले रहा है। खाना तो तेरे भाई पुष्पेंद्र ने खाया था, वो हींग वाला राजमा, लेकिन तेरे मुंह से हींग की खुशबू आ रही है। हाँ वो सेठ जी दरअसल क्या है कि वो होता है क्या है ना, हम लोग जुड़वा है तो हमारे बीच में अक्सर ऐसा होता रहता है। वो कुछ नुकसान भी है जुड़वा होने के। करता वो है भरते हमें, मच्छर उसे काटते हैं, खुजली हमें होती है। खाता वो है डकारते हमें मतलब पिटता वो है, दर्द हमें होता है, ऐसा मतलब। चल वो सब छोड़, मैं तुझसे ये कहना चाह रहा था कि अगर तेरा भाई पुष्पेंद्र और मेरी बेटी इलायची का रिश्ता हो जाए, मतलब दोनों की जोड़ी बन जाए, तो कैसा रहेगा? बेटा आसानी से हाँ बोल दिया ना तो सेठ जी को शक हो जाएगा, थोड़ा घुमाना जरूरी है। क्या सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ वो पशु ये पैरों के पास और कहाँ हमारी इलायची जी? सेठ जी नहीं। एक बात बताऊं तुझे, पहले तो तू अपने भाई को पशु कहना बंद कर दे, अब फिर खराबी क्या है उसमें? देखिए सेठ जी, आप उसकी असलियत नहीं जानते। अब ये मत कहियो कि पुष्पेंद्र पुष्पा है। नहीं ऐसा हमारा वो मतलब नहीं था सेठ जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि पुष्पेंद्र शादी करने लायक लड़का है ही नहीं। अच्छा, दिखने में इतना अच्छा है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, ग्रेटर कैलाश में बंगले हैं, स्वभाव से इतना अच्छा है, इतना अच्छा पैसा कमा रहा है वो, और तू कह रहा है शादी करने के लायक ना है? वो लोगों की कदर नहीं करता सेठ जी। अरे तो कुछ ना होता, इलायची जो है भगवान से भी कदर करा लेगी, इंसान तो दूर की बात है। नाक ऊंची करके घूमता है। अरे तो नाक नीची करके तो कुत्ते घूमते हैं, इंसान थोड़ा ही घूमते हैं बेटा। सेठ जी पशु की रग रग में पैसा दौड़ता है, बस पैसा। हाँ तो जब बीवी खून चूसेगी तो दांतों में जो है नोटों की गड्डी आ जाएगी। सेठ जी वो नोटों की गड्डियां आपके मुंह पे मारेगा। बेटा यही बात के लिए तो मैं उसे बार बार उकसाऊंगा। सेठ जी आप समझ क्यों नहीं रहे?
ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं आप। वो शादी करने लायक लड़का है ही नहीं। नहीं सेठ जी नहीं। ये सही है, अब सेठ जी को शक नहीं होगा और तुरंत रिश्ता पक्का कर लेंगे। सही कह रहे यार तू। भाई मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है? इसके बारे में तो मुझे करू से बात करनी पड़ेगी। सुन, तू पहले गुप्ता के यहाँ से जाके पैसे ले आ जा, मैं जरा बात करता हूँ तब तक करू से। कभी कभी लगता है इंसान तो ठीक ही था हमारा भाई वैसे। चलिए ठीक है, ओके सेठ जी। कुछ नहीं करो। क्या हुआ? क्या बात हुई इलायची के पापा? क्या कहा पंचम ने? पंचम ने मुझे बताया कि उसका जो भाई है ना पुष्पेंद्र, वो एक नंबर का खड़ूस आदमी है, बिल्कुल भी स्वभाव से अच्छा ना है, पैसे का घमंड है, सीधे वो बात ना करता किसी से, समझ रही है तू? घमंड सिर पे लेकर घूमता है। अब तू सोच ले, ऐसे आदमी से मैं अपनी बेटी इलायची की शादी कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब उस पुष्पेंद्र से मैं अपनी बेटी इलायची का रिश्ता ना करूंगा। भगवान भला करे पंचम का। इतने समय से यहाँ काम कर रहा है लेकिन झूठ बोल के हमारी लड़की को ना फंसाया। मेरे तो भाग ही खुल गए। तो है। जीजा जी क्या कर दिया आपने? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी, अरे ये आप, अरे ये क्या कर रही हैं? इधर इधर कहाँ भागे जा रहे हैं? रुक, मैं छोड़ूंगी। इलायची जी, अरे इलायची जी क्या कर रही हैं? अरे रुक, अरे रुको। छत है, गिर जाएंगे हम। ये क्या कर रही हैं आप? आपको हमें पपियां और जपियां देनी चाहिए और आप ऐसा 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 कर रही हैं हमारे साथ। पता है कितना बड़ा काम किया हमने? क्या मेरे बने बनाए प्लान पे ना आपने तीली दिखा दी है। अब तो खुश हो ना? क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? इलायची जी आपको पता है ना, अगर उन्हें कोई भी चॉइस आसानी से मिल जाती है ना तो उन्हें ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनकी शक की सुई सीधा उधर घूम जाती है। तो हमने इस काम को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। Really? मुश्किल कर दिया है? जी आपने मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दिया है। आपके सड़े हुए प्लान ने ना सब गड़बड़ कर दी है। पता है वो रिश्ता जोड़ने से मना कर रहे हैं। अब समझ में आ रही है कुछ? ये क्या कह रही हैं आप? हो ही नहीं सकता। यही कह रही हूँ कि पुष्पेंद्र जी की इतनी बुराइयां कर दी हैं कि उनमें ना कंस और रावण दोनों साथ में दिख रहे हैं। मैं क्या करूँ यार, फंसा के रख दिया मुझे। अरे यार ये हमने तो बस ये सोचा था कि इलायची बनने की कोशिश कर रहे थे। मत करो, नहीं बन सकते। मैं पैदा ही चंट हुई थी, देखो मेरी शक्ल। आप पता है इलायची जी, अब आप ये बताइए कि करें क्या? क्या करना है, क्या करना है, हैं? एक काम करो, एक ना प्यारी सी धुन बना, मेरे रिसेप्शन पे उस धुन पे नाचना गाना मजे करना। इडियट। जब दूध फटता है ना तो पनीर बनाया जाता है। बात करो मेरे पापा से। इलायची जी अभी इतनी रात को सो रहे होंगे? क्या कह रही हैं आप? करेक्ट। इस वक्त वो सो रहे होंगे, कल वो काम में बिजी होंगे और परसों मेरा एक बढ़िया सा रिश्ता आएगा और मैं आपको टाटा बाय बोल के निकल जाऊंगी और उसके बाद आप प्यार से आराम से मेरे पापा से बात करिएगा। नहीं? अच्छा अब ऐसे भी मत बोलिए। तो फिर क्या बोलूं? देख रहे हो ना, सारा प्लान उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर। सब आपकी वजह से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ना ऐसा मत करिए। नाखून छूट दिया। हम कर देंगे कुछ। शट अप। पानी बहुत ज्यादा पी लिया, पेट भी दुख रहा है।
सेठ जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये बता, ये रात में 1 बजे आने की जरूरत क्या थी यहाँ? सेठ जी वो आपसे एक बात करनी थी। बात करनी थी या चांद देखना था? चांद नहीं देखना था सेठ जी। कौन सी बात ऐसी जो रात में 1 बजे करनी जरूरी थी? सेठ जी वो हम सो नहीं पा रहे थे। तो क्या मैं दूध में डला हुआ मुनक्का हूँ जिसे पी के तू आराम से सो जाएगा? बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते थे। तो बता। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुष्पेंद्र एक बहुत अच्छा इंसान है। पहले तो तू ये कह रहा था वो बहुत घमंडी और अखड़ू किस्म का इंसान है। जी वो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी, हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर हमने उसे आज सिग्नल पर देखा, छोटे छोटे गरीब बच्चों को सोने की चेन बांट रहा था। हमारा भ्रम टूट गया सेठ जी। सोने की चेन बांट रहा था गरीब बच्चों को? तो अभी भी दे रहा होगा। एक हाथ तो बच्ची होगी, उसके बाद मैं लेके आता हूँ। सेठ जी वो शाम को दे रहे थे, मतलब शाम को दे रहा था वो। सेठ जी हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि पुष्पेंद्र जो है अच्छा इंसान है। आज तक पुष्पेंद्र ने हमारा कभी दिल नहीं दुखाया, और बल्कि किसी का भी नहीं दुखाया। वो क्या है कि वो हमारी इस जिंदगी में हमसे काफी ज्यादा कामयाब है और हम उसके इतने से भी करीब नहीं है, तो वो अंदर से हम जल भुन गए थे। सो अच्छा, इसलिए तूने इतना सारा जहर उगला उसका मेरे सामने? जी सेठ जी, आज जब आपने इलायची जी के लिए पुष्पेंद्र का हाथ मांगा तो हमें बुबू की शक्ल याद आई। हमने देखा कि हमारी जिंदगी में बुबू जैसी औरत है, इतनी बदसूरत बीवी, और यहाँ पर इलायची जी पुष्पेंद्र की जिंदगी में। जब आपने पुष्पेंद्र का हाथ मांगा हमसे इलायची जी के लिए, तो हम जल गए सेठ जी, और फिर हमें आत्मगिलानी हुई, और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं कहना चाहिए था ये सब। तू तो बहुत घाघ निकला है? जिस डाल पे तेरा भाई बैठा था वही डाल काट रहा था। शर्म ना आई तुझे? जी सेठ जी आई, बहुत ज्यादा शर्म आई। तभी तो हम आपके पास आए हैं ये बात बताने के लिए कि हमसे गलती हो गई, और आप सोच सकते हैं पुष्पेंद्र से इलायची जी के रिश्ते के बारे में, और अब अंतिम फैसला आप ही का है। तो ठीक है, जा तू जा, मैं बात कर लूंगा पुष्पेंद्र से। जी धन्यवाद सेठ जी। आंटी जी जरा ध्यान से। और सुन, अगली बार जब आइयो ना तो सेठ जी क्या क्या उठाइयो, सिर्फ हाथ मत लगाइयो, समझ रहा है? जी सेठ जी आपने प्याज खाया ना? मैंने तो और भी कुछ खाया है। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, तू भी सूंघ ले प्याज। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी उठिए इलायची जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि आपको ना इस खेल में मजा आने लग गया। शहजादी थोड़ा ध्यान से, अगर आपके पिताश्री ने आपको पकड़ लिया ना तो आपकी जिंदगी के टंटे हो जाएंगे। So cute. Very nice. Aladdin. ओहो, आप बार बार क्यों भूल जाती है? मैं अलादीन भी नहीं और अली भी नहीं, मैं तो आपका ख्वाब हूँ। अच्छा चलता हूँ, अलविदा। सीढ़ी चांदनी चौक में एक आदमी ना
जवान लौंडों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पप्पियां चाप रिया है। सोचो, चांदनी चौक के जवान लौंडे अपनी गालों की निगरानी करते फिर रहे हैं। यार एक बार बताऊं तुझे लोटे, फिर तो मेरा भी बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अबे बालों पे बच जा, ये बाल जो है ना धूप में सफेद हुए हैं। तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी हैं वो समझ गया। सोते समय तुम्हारे चेहरे से नदी की लहरें बहती हुई गई होंगी। नहीं पापा 500 रुपए खोले तो जल्दी। क्या मुझ पे रहा है? अरे खोले ले जाती है, बंदे कभी ना लौटाती। पापा यार 500 रुपए के लिए रो रहे हो? देखना फ्यूचर में ना मैं करोड़ों में खेलूंगी, फिर देखना मुझे। आज अब खेलेगी ना तब मुझे भी ले जाइयो, बाप बेटी दोनों मिलकर खेलेंगे, समझ में आया? ओपन आए। अरे बातें मत बना। अरे ना ना ना, तू देख बेकार की जिद मत कर। बोल ना। सेठ जी दे दो थोड़ा बहुत। देखिए मिस्टर शर्मा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हम 10 करोड़ हर साल देते हैं, मतलब देते हैं। दैट्स प्लीज डू नॉट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस मिस्टर शर्मा। हाय मिस्टर बंसल, आई एम सो सॉरी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। अरे नहीं, अरे पुष्पेंद्र जी ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप हमसे कह देते तो मैं खुद आपसे मिलने चला आता। एक्चुअली मुझे आपसे छोटा सा काम था। अगर आपकी परमिशन हो, इफ यू डोंट माइंड, तो मेरा ये काम पूरा हो सकता है। बताइए बताइए बताइए। जी, सो द थिंग इज आई हैव कम अप विद अ न्यू बिजनेस आइडिया। मैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आई एम वर्किंग ऑन इट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी टाइम से एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहा था, और वो सारी खूबियां मुझे आपकी बेटी LIC में दिखाई देती हैं। स्मार्ट। LIC में? जी। अब LIC के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं? अरे भाई देखिए, किन किन लोगों की आप नैया डुबोना चाह रहे हैं ये बताइए। मिस्टर बंसल, कम ऑन, योर डॉटर इज अ डायमंड। आपकी बेटी बहुत होशियार है। होशियार का तो पता ना, चालाक इसे पूरा मोहल्ला बोलता है। Who are you? आई एम वो लोटे लोटे गोल गोल। Such a waste. अच्छी कह रहे हैं तेरे लिए। Anyway, so Mr. Bansal, as I was saying, आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप ही की बेटी है, उसके शरीर में बिजनेसमैन का खून दौड़ रहा है। So please trust her. देखिए, एक ना एक दिन आपकी बेटी आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाएगी। I meant यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। मैं तो हमेशा से समझाती आ रही हूँ पापा को कि उनके घर में लड़की नहीं बल्कि हीरा पैदा हुआ है, हीरा। Of course. अगर स्कूल भेजने की बजाय, मेरा टाइम वेस्ट करने के बजाय कोई बिजनेस खुलवा देते तो अभी तक ना फैक्ट्रियां से दौड़ रही होती है हमारे यहाँ पे हर जगह। Valuable. चुप रहे। Excuse me. मतलब आपसे ना कह रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ। अरे तुझसे कह रहा हूँ, तू चुप रहे। पुष्पेंद्र जी, अभी तो LIC ने अपनी पढ़ाई भी पूरी ना की है और अभी से बिजनेस। सेठ जी, जब आपको इतना अच्छा चूना लगाती है तो बड़े बड़े बिजनेस तो बड़े आराम से संभाल लेगी। ये तो है। नाइस लाफ्टर। बस सो मिस्टर बंसल, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी बेटी को साथ ले जाना पड़ेगा। एक्चुअली आई हैव अ बिजनेस मीटिंग, मैंने आपको बताया था, तो आई थिंक आई वुड नीड आई नीड यू रेडी? क्या मैं ले जा सकता हूँ? बिजनेस मीटिंग? जी। तो कितनी देर लगेगी? जी, आई थिंक हमारी ज़्यादातर मीटिंग 12 से 3 होती है, नहीं तो 3 से 6। 6 o'clock she'll be free, she'll be safe, don't worry. जा। पक्का? सच्ची वाला पक्का? मतलब एकदम बिल्कुल वाला? हाँ बिल्कुल? हाँ लेकिन चली सुन, जाओ? हाँ चली जा, लेकिन सुन तो ले। हाँ? जल्दी आइयो, हाँ, क्योंकि हाँ? उसके बाद जो है पुष्पेंद्र जी के साथ मुझे भी तो मीटिंग करनी है। अब हाँ, ये काम करती हूँ मैं, बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। बस अभी आई रहना। ओके ओके। और इलायची कैसी है? Why do you care? आपको क्या लेना देना? सुन रहा है? तूने जानता ना कौन है ये? जी मेरा स्टाइल देखा आपने?
छोटा सा रिस्क पे मुनाफा ही मुनाफा। पापा ने खुद भेजा हम दोनों को साथ में, तब हद ही हो गई नहीं। देखिए लाइची जी, पापा के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल गई हूँ मैं, कोई तो बात होगी ना मुझ में। अरे लाइची जी, हम आपके टैलेंट और आपकी कुशाग्र बुद्धि पर शक नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हम तो आपके नंबर 1 फैन है यार। फैन होने से कुछ नहीं होता, मैं तो एसी चाहती हूँ। मैं भी देखूं कि आप मेरे प्यार में कितने पागल हैं। लाइची जी, और कितना प्यार में पागल होंगे यार। अपना जुड़वा भाई खुद बन के घूम रहे हैं। ये देखिए, ये क्या बन के घूम रहे हैं? क्या? पॉपकॉर्न? लाइची जी यार, पिक्चर तो देख लीजिए आप। सीन तो है ये। लाइची जी, ये पुलिस वाले भी ना पूछ के पटाखे वो रखे हैं पीछे पीछे, पता नहीं कब फट ले। एक तो मैं फिल्म ये तीसरी बार देख रहा, मेरी समझ में ना आ रहा है। ओ भैया, क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? फिल्म उधर चल रही है, मेरी तरफ चल रही है, उधर देखना। कोई सीट ही ना दिख रही है भैया, क्या करें? ये इलायची पुष्पेंद्र के साथ क्या कर रही है? ये कौन सी फिल्म चल रही है भैया? अच्छा ये मजे ले रहे हैं भैया। अब जाके जीजा जी को बताना पड़ेगा बेटा, समझ गया तू? क्या कर रहे हैं? ना खाएगा मैं खाऊंगा, बदतमीज आदमी। एक काम करते, ये तो सीसी खाली हो गई, एक काम अंदर जा और ले आ, इधर भी तो लगाना है। जा जा जा। तेरा नौकर हूं मैं? अभी जाके लाता हूँ साहब जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। सॉरी यार, जा जा जल्दी ला। हाय, क्या हो गया यहाँ पे? जो आ रही है कूद रही है। आओ अरे 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 गुरुजी, कहाँ जा रही है? अरे आलोका नंदी तो यहीं बैठे। पिंकी जी यहाँ बैठे, यहाँ आइए। अरे यहाँ बैठे। हाँ, यहाँ। अच्छा वो आप यहाँ आ गए। पिंकी जी आप ही को ढूंढ रहे थे। आपको पता है पिंकी जी पीट पीट के ना अदरक से सौंठ हो रखे। कोई तो उपाय होगा बचने का, कुछ तो होगा। पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी क्या है कि उपाय तो है, लेकिन आपसे ना हो पाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप गुरुजी? पिंकी जी अपनी जान लगा देंगे। नहीं लगाएंगे तो कोई ना कोई आके पीटते पीटते पिंकी जी की जान निकाल के ले जाएगा। आप उपाय बताइए। दरोगा जी बात ऐसी है कि हमारा जो उपाय है वो थोड़ा टेढ़ा है। अरे आपको पता नहीं है, पिंकी जी बहुत टेढ़े हो रखे हैं। मतलब पिंकी जी तो पैदाइशी टेढ़े हैं। जब पिंकी जी पैदा हुए थे ना, तो नर्स ने पहली बार देखा तो देखकर बोली, अरे ये क्या पैदा हो गया, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, इतने टेढ़े हैं। आप उपाय बताइए बस। ऐसी बात है तो फिर सुनिए उपाय। हाँ, क्या है कि आपको अपने किसी जूनियर का चुम्बन लेना होगा। हाँ जी, मतलब चुंबन? हाँ हाँ, चुम्बन ही कहा हमने, चुम्बन। हाँ अरे ना गुरुजी देखिए, आपको ना कुछ कंफ्यूजन हो रखी है। देखो ऐसा है, पिंकी जी का नाम ना पिंकी जी है, पप्पी जी ना है। पिंकी जी, हम भली बात ही जानते हैं कि आपका नाम पिंकी जी है, पप्पी जी नहीं है। किंतु हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बता रहे हैं। आपने अपने जूनियर्स की बहुत ही ज्यादा हाय ली है। जाने अनजाने आपने उनका दिल दुखाया है। अब आपको उन्हें प्यार करना होगा, और आप यदि उन्हें प्यार करेंगे तो ये बला आपके सर से टल जाएगी, वरना फिर आप तो खुद। अरे गुरुजी क्या है ना, मतलब कोई और उपाय है तो बताइए, कोई और तरीका है तो। इसमें ना पिंकी जी का याद है, मतलब बहुत एकदम अश्लील सी फीलिंग आ रही है ना। तरीका ये है कि ऐसे ही ना जीवन भर सुटते रहो। सुताई मुबारक हो। चले गुरुजी? चलो आलोकानंद। गुरुजी यार, ये कैसा उपाय बता दिया? साहब जी,
मलम ले आया। अरे इससे ही आना था अभी। अरे अपना मंगीलाल, वो गुरुजी आए थे अभी, मतलब यहाँ। उन्होंने एक बहुत मतलब कड़क उपाय बताया है ये पिटने से बचने का। लेकिन उसके लिए ना पिंकी जी को तेरी मदद की जरूरत होगी। अरे साहब जी कैसे बात कर रही हो, कर दी ना छोटी बात। आप बताइए, आपके लिए जान हाजिर है। ना ना, पिंकी जी क्या करेंगे तेरी जान का, मतलब ये तेरे गालों पे पड़ी पप्पी जो है ना, वो ये सारी तकलीफ को एकदम हल्का कर सकती है। मतलब पिंकी जी को अपने गालों पे एक पप्पी लेने दे। साहब जी आप कैसे बातें कर रही हो? मैंने कहा था जान हाजिर है, गाल नहीं। एक मिनट, आपकी नीयत तो सही है ना? अरे मंगीलाल तू कैसी फालतू बात कर रही है? तुझे पता पिंकी जी ना सिर्फ और सिर्फ छिड्डों से प्यार करते हैं और किसी से नहीं। और वैसे तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए पिंकी जी गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो रखे हैं। साहब जी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने चरित्र पे दाग ना लगने दूंगा। नो एंड नेवर। अरे ना लगाएंगे पिंकी जी, दाग ना लगाया जाए, हल्का सा ले लेंगे प्लीज। अरे सर लेकिन आप समझ नहीं रहे मेरे बात को। पिंकी जी की मजबूरी है तो समझना है। साहब जी देखिए, मैंने आपका नमक खाया है। अब पप्पी खा। अरे लेकिन साहब जी एक छोड़ दीजिए। पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं, अरे साहब जी मैं गरीब आदमी हूँ। अरे बचाओ। अरे क्या कर रहे हैं? ये आदमी की पप्पी ले रहे हैं। मारो इसको, मारो। मारो मस्जिद धर्मेंद्र को। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। हे भगवान बच गया। मंगीलाल जी, पिंकी जी ने ना मतलब हालात से समझौता कर लिया। अगर सूतना ही दिखाए तो कोई बात नहीं, सूतने पर इनमें से किसी ने ना पिंकी जी का एक इधर से दांत उखाड़ लिया। मतलब ये बात गलत हो रखी है यार। साहब जी मैं मजबूर था। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। जीजा, आंगन की लंबाई नापने से मामले की गहराई नहीं पता चलने वाली। और हमारी लड़की कोई पॉपकॉर्न थोड़ी नहीं है, जिसका दिल चाहेगा वो फिल्म में ले जाएगा। क्यों? अरे सुन भैया, ऐसा है तू जो कैरोसिन बन के ना आग लगाने की कोशिश मत कर। बस इलायची आएगी मैं पूछ लूंगा उससे, समझ रहा है तू? कर ले भैया, हमें क्या करो। पापा हाय, क्या हो रहा है? How are you doing, Mr. Bansal? You're looking fit. Hi, Auntie. You're cute. Thanks, bro. Who's this man? Just shut up for the control. Feel bad that you're neither allowed to pop up. साफ सी बात। What a waste. इतनी अंग्रेजी ना पढ़ी है ना आप जितनी। पुष्पन जी बैठिए आप। इलायची बेटा, वो जो है फिल्म मेरा मतलब है कि मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई, आप लोग बहुत जल्दी आ गए। पापा वो ना झूठ बोलने की कोशिश मत करियो। छटंकी ने अपनी आंखों से तुझे पुष्पेंद्र जी के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। आप लोग को मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम फिल्म हॉल में फिल्म देखने गए थे? ना तो तू ये कहना चाह रही है कि मतलब मैं
फिल्म हॉल के अंदर जो पर्दे पे हीरो हीरोइन थे उनके साथ बिजनेस की मीटिंग करने गई थी। ये बहाने की गोली जो है मेरे मुंह में ना घुलेगी, मैं बता रहा हूँ। ओह माय गॉड। हम गए थे फिल्म हॉल, हम लोग गए थे, और मैं बता दूं कि हम फिल्म देखने नहीं गए थे। हाँ प्लीज टेल देम इलायची। हम लोग एक्चुअली पुष्पेंद्र जी को ना एक फिल्म बनानी है, और हम लोग ये देखने गए कि फिल्म कितनी घटिया है, और हम इस घटिया फिल्म से ही सीखे कि हमें क्या कुछ नहीं करना है अपनी फिल्म में, यू नो व्हाट आई मीन। एग्जैक्टली। और उसके बाद हम दूसरों की गलतियों से तो सीखते हैं ना पापा, बस हमने यही करा। और फिर लेकिन मुझे नहीं पता था कि छटंकी मामा की इतनी घटिया गिरी हुई सोच है कि वो सोचेंगे कि हम छी। स्मार्ट। देख ले। पता, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बच्ची ऐसा कर नहीं सकती। जी जी कैसे आग लगा रहे थे छटंकी भैया, मेरे तो भाग्य फूट गया। Hey, auntie. You're cute. Thanks, bro. Anytime. आप पुष्पेंद्र जी देखिए हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है वो इस छटंकी की बातों में आके मतलब आपको गलत समझ गया। प्लीज मिस्टर बंसल, प्लीज आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे पापा की बराबर हैं। हाँ वही तो बनना चाह रहा हूँ, पापा। मेरा मतलब है कि मतलब मैं इलायची बिटिया का हाथ आपके हाथों में देके आपका पापा बनना चाह रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो ना है? सेठ जी अब हम क्या बोले हैं? बस हाँ बोल दीजिए। हाँ तो हमने साल भर पहले ही बोल दी थी। साल भर पहले? हाँ वो हमारा मतलब ये है कि एक्चुअली आई बीन लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इट्स बीन लाइक एजेस, फॉरएवर। तो मैं 1 साल से लड़की तलाश कर ही रहा था, और यू नो जिसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के यू नो आई कैन जस्ट वॉक यू नो हैंड इन हैंड एक दूसरे के साथ। वाओ। नहीं, मौका देंगे तो कंधा क्या आपके सर पे बैठ जाए ये तो। Such a waste. पुष्पेंद्र जी तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? Of course, Mr. Bansal. बिल्कुल, I'm very happy. This is a great and a wonderful opportunity for the both of us. Thank you so much. अभी मुझे एक डील के लिए निकलना है. I have a meeting to attend. तो बाकी सारी बातें आप कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे. हम तो अब रिश्तेदार हैं. चलिए, thank you. See you. Right. May I? Yes. Yeah. She's a warm girl. Right. All right. See you. Mr. Bansal. Auntie. You're cute. Thanks, bro. You're a crazy man. चल चल। तू खुश तो है ना? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। करूं? Thanks, bro. Hey! भाई सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ यार। इलायची जी हमें तो अभी भी ये सपने जैसा लग रहा है। जीजा जी खुली आंखों से अगर सपना देखे तो सपना कभी नहीं टूटता है। हेलो, तू फाइनली सेट हो गई। कैसा फील हो रहा है तुझे? मैं बता नहीं सकती यार, मतलब कैसा फील हो रहा है, जैसे समझ ले कि मुझे ना लाइसेंस मिल गया हो
इस बंदे को जिंदगी भर तंग करने का। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। इलायची जी, आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है वैसे भी? ज्यादा उड़ो मत। वैसे भी आपकी पतंग की डोर ना मेरे हाथ में ही है। टीनू यार तू कितनी लकी है। और यहाँ देख ले, इन्होंने तो ना पूरी जिंदगी बस मेरी भाभी बन के रहने की कसम खाई हुई है। अरे यार सुनीता, जैसी बात ना है, अपना मामला थोड़ा पेचीदा है, इतना सीधा ना है। आपके पापा जो है ना, हमें अपना दामाद कम, आपकी मम्मी ज्यादा बनाने पे तुले। फिर तुझे आपकी मेरी मम्मी बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनो, तू ना दिल छोटा मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरा कोई जुगाड़ फिट करके रहूंगी, पक्का प्रॉमिस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ यार, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। बड़ी मुश्किल से पापा ने हाँ बोली है, बस कुछ गड़बड़ ना हो बस। इलायची के पापा, मुझे तो यकीन ही ना आ रहा है कि इतने बड़े घर का रिश्ता है अपनी इलायची के लिए। सच्ची में सोने की कलम से किस्मत लिखवा के लाई है अपनी इलायची। वही तो मैं हैरान हो रखा हूँ कि मतलब इस बार इलायची ने अपने नाखून बाहर निकाल के दूल्हे का मुंह ना नोच लिया। ये बात कोई कम है क्या? हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप यहाँ? कोई मारने तो ना दौड़ रहा है आपको? ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी जो है ना, वो एक नंबर के दबंग अफसर हो रखे हैं। किसी की हिम्मत ना हो रखी आज पिंकी जी पे हाथ उठाने की। सीधा जूता मारते हैं। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ना सबको जूते की नोक पर रखते हो। हाँ। और वैसे सेठ जी, फिलहाल तो पिंकी जी यहाँ एक बहुत बड़े मिशन पे आए हैं। मिशन पे आ रखे हैं, पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी देखिए, आज तो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो आज मैं आपको बैंगन का अचार बनाना ना सिखा पाऊंगी। अरे भाभी जी, बैंगन के अचार की रेसिपी पिंकी जी बाद में ले लेंगे। पता है पिंकी जी, ये बताने हैं कि एक आदमी हो रखा है बहुत ही चंट एकदम, और जाके ना फंसा लेता है रिश्ते की बात करके, और जब रिश्ता पक्का हो जाए तो यूं दहेज का सारा सामान लेके चंपत। मतलब वो बहुत एक नंबर का फ्रॉड हो रखा है सेठ जी वो। देखो भाई, है कैसे कैसे लोग भरे हैं इस दुनिया में, कमाल है। वही तो कह रहे हैं सेठ जी। देखो यार, पिंकी जी ने तो ये सोच लिया कि जिस जिस घर में शादी लायक लड़की हो रखी ना जवान, उसके घर जाके खुद पर्सनली जाके पिंकी जी ये बात बताएंगे। मतलब आप भी ध्यान रखना, वो लड़का जो है ना, वो मतलब बहुत फेंकता है। वो कहेगा मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरी इतने बंगले, इतनी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है वो पुष्पेंद्र। क्या नाम बताया दरोगा जी? पुष्पेंद्र। प्रणाम सेठ जी। हाय पापा, क्या चल रहा है? ये पिंकी अंकल, हेलो। एक मिनट जरा। क्या हुआ? अबे सुन खंडर, सेठ जी पंचम। अबे अगर मेरी बात का सही जवाब ना दिया ना तो तेरा यही खंडर बना दूंगा, बता रहा हूं। तेरा जो भाई है पुष्पेंद्र, वो सच में अमीर आदमी है या ऐसे ही झूठ मूठ बोल रहा है? अबे ठगे, दूसरों के घरों में जाता है, रिश्ते जोड़ता है, पैसे लेकर चंपत हो जाता है। नहीं सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हमारा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो घमंडी है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वो ऐसी गंदी चीजें कभी नहीं कर सकता। आप, हम जानते हैं उसे। अरे लेकिन तू मुझे ना जानता। अगर तेरा वो भाई फ्रॉड निकला तो मुरारी लाल बंसल के कोड़े खाने पड़ेंगे उसे। दरोगा जी। हाँ जी। आपके पास उसकी कोई फोटो है? अरे वही तो कह रही है सेठ जी पिंकी जी कि वो एक नंबर का घाघ आदमी हो रखा है। आपको पता है आज तक किसी ने भी उसकी असल शक्ल ना देखी है। एक बार मतलब एक बार पिंकी जी के हाथ आ जाए ना वो, तो पिंकी जी उसका मुंह खोल के ऐसे हरी मिर्ची डाल के ना सारी सच्चाई उगलवा लेंगे उससे। अबे चलना।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपकी सजा के सामने ना अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं। हाँ, वो तो है। सुनिए, मुझे लगता है ना कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर। मैं मिली हूँ पुष्पेंद्र जी से और वो बहुत ही स्वीट और जेंटल किस्म के इंसान है यार। हाँ, हमारा भाई, हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी इलायची, भले ही तुम चंट दिखती हो पर एक नंबर की है ना, मतलब तुम ना उसकी शक्ल पे मत जाना ना। अबे टन सेठ जी पंचम, हम अपने भाई को सुन, अपने कान से रोई निकाल बाहर और मेरी बात ध्यान से सुन। 1 घंटे के अंदर मुझे तेरा भाई यहाँ चाहिए और तू साथ में रही हो उसके, समझ रहा है? दरोगा जी मिलेंगे तभी फैसला होगा। पर सेठ जी, बार कुछ ना, मैंने जो कहा है वो सुन पहले, समझ रहा है? अब तू रहेगा यहाँ पे, वरना तुझे नौकरी से ऐसे छुट्टी करूंगा, समझ में आ जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची जी, हमारी किस्मत ना चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह हो गई है। मुंह में आते आते कैसे टपक के नीचे गिर गई। चुप रहिए। वैसे कम टेंशन नहीं है मेरी जिंदगी में कि यहाँ पे मीना कुमारी बन रहे हैं। तो क्या करें हम? चुप यार, मुझे ना सबसे ज्यादा गुस्सा ना ये पिंकी अंकल पे आ रहा है। मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ना पकौड़े तलते हुए बीत गई, लेकिन नहीं, ऑल ऑफ अ सडन मतलब आज के मतलब इस क्रूशियल टाइम पे ही उन्हें एक होनहार ऑफिसर बनना था। हत्या कर दिया यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर दूं अभी किसी का जाके। छोड़िए इलायची जी, करना क्या है? जब आदमी की किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। राइट, यू नो व्हाट, आपकी किस्मत ही खराब है। सारी प्रॉब्लम आपकी किस्मत है। इतनी मस्त पनौती हो ना मेरी जिंदगी पे कि कोई भी प्लान बना रही हो ना वो उल्टा ही पड़ रहा है। ये हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता चल गया अब। हाँ हाँ, तो ये जुड़वे भाई का आइडिया हमने दिया था ना। जैसे जीजा जी, हम क्यों लड़ रहे हैं? ये वक्त लड़ने का नहीं है। मैं सोच रही हूँ ना, कुछ अब सोचने दो, मुझे टाइम दो। क्या सोचना क्या है इलायची जी? सोचने दीजिए। जेल में जाएंगे अब, चक्की पीसते पीसते सोचेंगे। बहुत फ्री टाइम होगा अब हमारे पास। आइडिया जी, सोचो कि जो पुष्पेंद्र है वो आए ना, पुष्पेंद्र को भगा देते हैं, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हम दोनों की। सेठ जी, पिंकी जी को लग रही है आपका पुष्पेंद्र जो है ना वो किसी और बगीचे में पुष्प खिला रही है। कुछ गड़बड़ लग रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ, अबे मध्यम सेठ जी पंचम, अबे तुझे मध्यम सप्तम अष्टम कुछ भी बोलूं कोई फर्क ना पड़ता। 1.5 घंटा ऊपर हो गया, तेरा भाई अब तक ना आया। आंटी जी, नाइस टी। पुष्पेंद्र, उसने मुझे धोखा दिया, मेरा सपना ही तोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हे भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए। ढंग से रोले, ढंग से। आज तेरे भाग ठीक से फूटे हैं, समझ रही है? रोगा जी। हाँ जी। इस टन को अभी पकड़ लो आप। हमें क्यों हमें 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 क्यों पकड़ेंगे आप? हमने क्या किया है? ना तूने कुछ ना किया है। अरे सारा रायता तो तेरे भाई ने फैलाया ना। नहीं। अब फिर तू क्यों डर रहा है? तूने तो खुद कहा है हमसे कि अगर उसके पेट में दर्द होता है तो दवा मैं खाता हूं।
उसको चोट लगती है तो दवा मेरे लगती है। उसका पेट खराब होता है, बाथरूम तू जाता है, तो तू क्यों डर रहा है? अरे वाह, मतलब ऐसा है ये तो। अरे सेठ जी, ये तो एकदम फिल्मी ट्विस्ट हो गया। पता है आपको, पिंकी जी को बहुत टाइम से ऐसी किसी केस की तलाश थी। मुंह बंद कर ले बेटा पंचम, मुंह बंद कर ले, नहीं तो साहब ने तेरी क्लास ले लेंगे। इधर आ। सेठ जी इधर आ। क्या? अरे क्या बोला सेठ जी? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे तू क्यों डर रहा है? मैं बता रहा हूँ मैं क्यों डर रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरा भाई है। हमने कुछ नहीं किया सेठ जी, हमें प्लीज छोड़ दीजिए। हम उसकी हड्डी पसली एक एक तोड़ देंगे। तू क्यों तोड़ेगा? तू फिर किस बात से तुझे डर है? अगर मैं तुझे मारूंगा तो दर्द तो सह होगा ना, तो तू आराम से खड़ा रहे। अब तेरे पिटने की बारी आ गई है तो चुपचाप खड़ा रहना। देखिए ऐसा नहीं है, आप फंडा गलत समझ गए, आप गलत समझ गए। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आए जीजा जी छत पर है? जी लाइसी जी, जीजा जी छत पर है। और अस्पताल में होने चाहिए थे। सॉरी जीजा जी, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, टूटी हड्डी में हमें बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है जिंदगी का। जीजा जी ये देखिए, ये मैं मलहम लेके आई हूँ। नहीं नहीं, आराम मिलेगा। हाँ, आप इस मलहम को हमारी आंखों के सामने से ले जाइए, हमें नहीं लगाना ये मलहम। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन इससे दर्द तो कम नहीं होगा ना, तो प्लीज अब मुझे मरहम लगाने दीजिए प्लीज। नहीं, हमें जलता है। थोड़ा धीरे, फूंक थोड़ा प्यार से। बस ठीक है। ओह इलायची जी, सॉरी, हमने सेठ जी का गुस्सा आप पे निकाल दिया। इट्स ओके जीजा जी, पर क्या करूं, मेरे आइडियाज के जितने भी तीर है ना, गलत निशाने पे लग रहे हैं हर बार, और दर्द आपको झेलना पड़ता है। कोई बात नहीं इलायची जी, हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली? जी। क्या बात है, फिर तो ना मैं आपको ना एक बड़ा सा ना धांसू सा आइडिया है मेरे पास, बताऊं क्या? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।